एनएमडीसी केंद्र सरकार का उपक्रम है, वो राज्य सरकार के लेकिन बस्तर में है, कैसे ले आएंगे वो? अरे तो केंद्र में तो आपका सरकार है बैस जी, केंद्र में भी तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं लाया जा सकता मुख्यालय? जब तेलंगाना में उसका मुख्यालय बन सकता है, 90% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करके देता है। संजीव जी, क्या होता है ना कि वहां के कांग्रेस के नेताओं को कमीशन नहीं मिलेगा, ये तकलीफ है क्या आपको? मतलब एनएमडीसी का मुख्यालय वहां चले गया, मतलब तकलीफ है क्या? मतलब आप मानते हैं कि एनएमडीसी कमीशन देता है? आप मानते हैं एनएमडीसी कमीशन देता है जिनकी सरकार जहां पे होगी? अभी तो आप बोल रहे हैं अगर तेलंगाना में अगर कमीशन दे रहा होगा तो छत्तीसगढ़ में तो 90% उसका प्रोडक्शन होता है। यहां आपकी शायद सरकार को, इसके पहले रमन सिंह जी 15 साल रहे, क्या आप मानते हैं कि रमन सिंह जी भी कमीशन लेते थे? ठीक है संजू शुक्ला जी, आप बोले तेलंगाना की सरकार को एनएमडीसी कमीशन दे रहे हैं, तेलंगाना में किसकी सरकार है? अरे मैं आपसे आपने आरोप लगाया ना, आपने आरोप लगाया ना, मैंने तो नहीं कहा, आपने स्वीकार किया, मैंने तो नहीं कहा, आप स्वीकार कर रहे हैं कमीशन सरकार लेती है। संजू जी छोड़िए ना, सतही बातें करके ना संजू जी, हम लोग इतने गंभीर विषय की ना गंभीरता को खत्म कर देते हैं। नगर नार का संजू जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपकी जानकारी में एक बात चाहता हूं, सुनिए ना संजू जी, मैं सुनिए ना, आप आपको एक जवाब देता हूं। आप बस्तर से जो वादा किए उस पर रहिए ना, मुझसे जनरल नॉलेज केबीसी कौन बनेगा करोड़पति खेलने से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं ना, आपने वादा किया, सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। निजीकरण नहीं करने का था, आप निजीकरण कर रहे हैं। आप नगर नार स्टील प्लांट का निजीकरण क्यों आप कर रहे मेरे हैं? को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। संजू जी, हुआ क्या था ना, जब गलवान में ना बस्तर के शहीद गणेश कुंजाम शहीद हुए थे ना, तो भूपेश बघेल जी को 7 दिन तक उनके घर जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। 20 लाख रुपए उनको शहीद को गलवान से, नहीं मोहन जी, ये बात लाना जरूरी है। गलवान के शहीद को कांग्रेस पार्टी की सरकार 20 लाख का राशि लेके अपने हाथ झाड़ा ली, और उसके बाद यूपी में किसान आंदोलन में जो दो लोग मरे, भूपेश बघेल जी उनको जाके वहां 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए। तो आप लोग, संजू जी, क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता है, ना तो नीति है, और ना तो नीयत है। पुरानी बहस हो जाएगी ये। हम आज बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं, सरकार कितने प्रयास कर रही है और सफलता कितनी है? मोहन जी मुझे 10 सेकंड, मोहन जी 10 सेकंड, ठीक है, बोलिए। मैंने सिर्फ 3 सवाल करे, मैंने, और मेरे कहे हुए सवाल नहीं है वो, देश के गृह मंत्री ने सवाल, इससे विकास रुक रहा है। बिल्कुल, सुनिए तो सही, विकास किससे होगा? बजट से होगा। आपके बजट सत्र में कोई प्रावधान आया नहीं बस्तर के लिए, कोई विशेष पैकेज की घोषणा हुई नहीं। गृह मंत्री ने कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप क्यों नहीं देना चाहते? बताते क्यों नहीं? क्या ये सारी एक्सरसाइज जो है वो केवल दिखावा है क्या? ये सफलता की कितनी चांसेस है इसमें? और क्यों नहीं देना चाहते हैं? जल्दी बता। क्या अब इतना बड़ा काम 15 केंद्र सरकार देगी ना, देगी, वो पैकेज ऐतिहासिक होगा और आप सबकी जानकारी में बहुत जल्दी आएगा। 1 करोड़ का वादा किया था या नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए। चलिए मनीष जी, मैं बता देता हूँ, चलिए आ गई हमारी राज्य सरकार की पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की इलवत ग्राम पंचायत, जिसमें नक्सल मुक्त होते जा रहे थे जो गांव, वहां पे हमने 1-1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की, उसके लिए एसओपी बनाया। 1 मिनट, हाँ प्लीज, उसके लिए एसओपी खर्च होंगे वहां पैसे। आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे, कितने ग्राम पंचायत को दिया बैस जी? आप बीच में बोलेंगे ना तो मैं डिस्टर्ब, जल्दी करिए ना जी, ठीक है। और बस्तर के लिए जो पैकेज आएगा ना मोहन जी, आने कुछ दिनों में ना आप लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितना सुंदर सा पैकेज आया है। ठीक है, चलिए वो भी डिस्कस करने की बात नहीं है। संभावना है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 2047 में